एक बार के लिए सोचो कि ये एक सर्कल 1 करोड़ रुपए को रिप्रेजेंट करता है और ये 10 करोड़ रुपए को और ये 100 करोड़ रुपए को और ये 1000 करोड़ रुपए को। और अब इस 1000 करोड़ को 20 से गुना कर दो। इतना पैसा है अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के पास। और ये तुम हो। तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं और ना ही तुम्हारे साथियों को। घर बनाने के लिए उठाया हुआ कर्ज बहुत ज़्यादा है। क्रेडिट कार्ड का बिल जिसे भरने के लिए तुम 10 बार सोचते हो। सपने बड़े हैं लेकिन तुम जानते हो कि नौकरी से वो पूरे नहीं होंगे। बॉस के ताने और उसकी शक्ल से तुम अक चुके हो। या तुम अभी एक स्टूडेंट हो, अपने करियर को लेके बहुत परेशान हो, सोच रहे हो कि पैसा कैसे बनाया जाए। स्मार्टफोन पर उन यंग मिलेनियर्स बिलियनियर्स को देख देख कर तुम परेशान हो चुके हो। मेरी फैमिली को, मेरे आने वाले कल को, वो जिंदगी जो मैं डिजर्व करता हूँ शायद कभी नहीं दे पाऊंगा। चालाक लालची लोग ही पैसा कमा सकते हैं शायद। वो घर, गाड़ी, आजादी अब एक कभी ना पूरा होने वाले सपने जैसी लग रही है। रुको, ये तो तुम्हारा प्रेजेंट है। फ्यूचर कुछ और हो सकता है अगर तुम जान लो पैसे की उस सच्चाई को। एक रहस्य, एक साइंटिफिक तरीका, एक इक्वेशन जो तुम्हें नहीं पता। पैसे का रहस्य, सिक्के का दूसरा पहलू। एक ऐसा रास्ता जिस पे चल के बहुत पैसा बनाया जा सकता है। सफर रोमांचक होगा लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या तुम पूरी तरह तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? इससे पहले कि हम चल लें, मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि तुम में से सब इस सफ़र को पूरा नहीं कर पाओगे। जो सफ़र पूरा कर लेंगे वही पाएंगे कभी ना ख़त्म होने वाली दौलत को। तो चलो शुरू करें। पैसे को लेके वो झूठ जो अभी तक तुम्हें बोले जा रहे हैं सोसाइटी के द्वारा, जैसे कि पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए तुम्हें बहुत किस्मत चाहिए, बहुत पैसा बनाने के लिए 2 नंबर के काम करने पड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा कि उनके पास तो बाप दादाओं की दी हुई दौलत होती है। सवाल ये है कि क्या यही सच है? रिसेंट स्टडीज़ ये इंडिकेट करती हैं कि दुनिया में आज की डेट में जितने भी बिलीनियर्स हैं उनमें से 68% सेल्फ मेड हैं। वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलीनियर, हॉवर्ड शुल्ट्ज सेल्फ मेड बिलीनियर, ओपरा विनफ्री सेल्फ मेड बिलीनियर, जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलीनियर, एलोन मस्क सेल्फ मेड बिलीनियर, सारा ब्लैकली सेल्फ मेड बिलीनियर। कुछ तो इनको ऐसा पता है जो तुम्हें नहीं पता। योर इक्वेशन इज ऑल रॉन्ग। तुम्हारे लिए पैसा वो है जो नौकरी पे काम करके मिलता है। बस यहीं से तुम्हारी जिंदगी का पर्पस बन जाता है कि पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लगना। ये ठीक है, लेकिन अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो बहुत ज़्यादा, वो भी जल्द से जल्द, तो नौकरी से ये नहीं कमाया जा सकता। हम सब के पास एक ऐसा रिसोर्स है जो मोस्ट वैल्यूएबल है और जो कभी वापस नहीं आता। वो रिसोर्स है टाइम। जितना टाइम आप उस जॉब को दोगे उतना ही पैसा आप बना पाओगे। अगर $20 आप घंटे के बनाते हो और हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो, 24 साल काम करने के बाद आप $1,00,000 बना पाओगे। टैक्स और डेली नीड के एक्सपेंसेस को अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और सारी उम्र अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर करके बुढ़ापे में कमाया हुआ वो पैसा किस काम का जब तुम्हारी इच्छाएं ही नहीं होंगी। और सबसे कीमती रिसोर्स टाइम, वो आपके हाथों से निकल गया होगा तब तक। उस टाइम पर शायद पैसा तुम्हें मैटर ही ना करे। फिर उन्होंने इतनी यंग उम्र में पैसा कैसे बना लिया? उनमें ऐसा क्या अलग है जो मुझ में नहीं है?
नाउ पे क्लोज अटेंशन। अब ज़रा थोड़ा और फोकस हो जाओ। पार्ट 2, द ट्रुथ अबाउट मनी एंड वेल्थ। अब ध्यान से सुनो, पैसे के पीछे भागना बंद करो। पैसे के खेल का रूल है कि तुम्हें उतना ही पैसा मिलेगा जितनी वैल्यू तुम प्रोवाइड करोगे उनको जो कंज्यूमर हैं इस सोसाइटी के। मार्केट तुम हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी कंट्री है। लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि फुटबॉल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन उनको इतना पैसा मिलने के लिए फुटबॉल को देखने वाली बहुत बड़ी मार्केट भी होनी चाहिए। फुटबॉल के चाहने वाले जो मैच देखने के लिए करोड़ों की संख्या में टिकट खरीदते हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को अरबों रुपया जाता है। इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू वर्क, इट्स ऑल अबाउट कि सोसाइटी तुम्हारे काम को कितनी वैल्यू देती है। तुम कहोगे वाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक झाड़ू मारने वाले को कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन एक अकाउंटेंट जो कि काफ़ी स्टडी करके बनता है उसे रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। ये सुनने में काफ़ी बुरा लग सकता है, लेकिन मार्केट की यही सच्चाई है। क्योंकि झाड़ू मारने का काम सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितना एक अकाउंटेंट का। जैसे एलोन मस्क और जेफ बेजोस ने अपनी वैल्यू को बढ़ाया, और उसका एक ही तरीका है। अगर पैसा कमाना है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अगर तुम फोकस करके सोचो तो उन बिलीनियर्स का पैसा कमाने का यही तरीका है। अगर ये करोड़ों रुपए की प्रॉब्लम है तो इसके सॉल्यूशन से करोड़ों रुपए मिलेंगे, और अगर ये अरबों रुपए की प्रॉब्लम है तो तुम्हें इसके सॉल्यूशन से अरबों रुपए मिलेंगे। ज़रा सोच के देखो कि अमेजोन जैसी कंपनी ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। फास्ट डिलीवरी, लेस प्राइसेस, जस्ट ऑन अ क्लिक। जेफ बेजोस की और कंपनियों को भी मत भूलो जो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगी हुई हैं। वो लोग प्रॉब्लम्स से भागते नहीं हैं, बल्कि प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उन्हें सॉल्व करते हैं। अगर तुम प्रॉब्लम्स और पैसे के पीछे भाग रहे हो तो सबसे बड़ी गलती तो तुम यही कर रहे हो। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन पैसा चाहिए तो पैसे को नहीं ढूंढना। ढूंढना है उन प्रॉब्लम्स को जिनके सॉल्यूशन इकोनॉमी में चेंज लेके आएंगे। उन्हीं सॉल्यूशंस पे फोकस्ड बिजनेस करना होगा। बस इतना ही। क्या सिर्फ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने से और उसके अराउंड बिजनेस करने से ही पैसा बन जाएगा? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे तो कोडिंग भी नहीं आती, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँ। रुको, तुम फिर से वही पुरानी सोच में जा रहे हो। स्टार्ट करने के लिए बस एक प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन और अपने आसपास की मार्केट को समझना आना चाहिए। वो क्या है जो लोगों को नहीं पसंद? क्या है जिसकी लोग विश करते हैं कि काश ये होता? क्या है जो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है? क्या है जो उनकी हेल्प कर सकता है? क्या तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो? क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना वर्थ है? लास्ट स्टेप इस इक्वेशन का है फाइंडिंग ए स्केलेबल सॉल्यूशन जो बड़े स्तर पर किया जा सके। एक ऐसा सॉल्यूशन जो लोगों की जिंदगी में बड़े स्तर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सके। ओपनिंग ए न्यू रेस्टोरेंट, नॉट स्केलेबल। इसमें तुम छोटे स्तर पर ही डिमांड पूरी कर पाओगे। ओपनिंग ए फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट, दैट्स स्केलेबल। इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर जिसकी डिमांड कभी ना ख़त्म होने वाली हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट। इसमें तुम्हें प्रोडक्शन और शिपिंग कॉस्ट के ऊपर भी किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसको बहुत बड़े लेवल पर स्केल भी किया जा सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्या तुम्हारा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हो सकता है $100 तुम 1 घंटे के बना लो, लेकिन इसमें लिमिटेड स्केलेबिलिटी है। बट डोंट वरी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। सोचो, अगर इसको तुम बड़े स्केल पे कर पाओ, आई मीन टू से कि इसको ऑनलाइन ले जाओ, तो बड़े स्केलेबिलिटी के ऊपर बिजनेस बिल्ट हो सकता है, अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी के साथ। इस पॉइंट पे तुम्हें लॉस्ट नहीं होना, बल्कि और फोकस हो जाना है, ताकि तुम्हारा बिजनेस प्रोसेसर सिस्टम एकदम एक मशीन की तरह चले। अगर तुम्हारे बिजनेस में और स्मार्ट, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है तो उनको हायर करो। सोचो मत, जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं उनको जल्द से जल्द लो। और हर टास्क में खुद को बेस्ट मत समझो। तुमसे बेटर पर्सन्स भी हैं रूम में जो तुमसे अच्छे से ये काम को कर सकते हैं, और उन पर्सन्स को तुम हायर करो अपनी टीम के अंदर। और अपनी ईगो और अपने पैशंस को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, बिकॉज द मार्केट डजंट केयर अबाउट योर पैशंस। तो अब बिजनेस पूरा स्मूथली चल रहा है, सारे लोग, प्रोसेसर, सिस्टम पूरा अच्छे से काम कर रहा है, तो अब राइट टाइम है उस चीज़ का जिसके लिए ये शुरू किया था।
इस समय पे तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे चूज करने के लिए। एक तो तुम उस बिजनेस को बेच के कैश आउट कर लो, एंड दूसरा कि तुम उसे और बड़ा करने के लिए उसके ऊपर ही काम करते रहो। जैसे इंस्टा को फेसबुक ने खरीदा $1 बिलियन में, जैसे पेपल को ईबे ने खरीदा $1.5 बिलियन में, जिसमें से 165 मिलियन सीधा एलोन मस्क की जेब में गए। और ऐसे बहुत से बिजनेस रोज बिकते हैं मार्केट के अंदर। तुम्हारी सारी मेहनत यहाँ काम आती है। अब इस टाइम पे ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें उसे बेच के बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना है या फिर उस बिज़नेस को और बड़ा करना है। तुम उस बिज़नेस की विज़न को और ऊपर लेके जाना चाहते हो, उन प्रॉब्लम्स को और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो। ये सब अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस बिज़नेस को किस तरीके से, किस वे की तरफ लेके जाना चाहते हो। और हाँ, तुमने कर दिखाया। तुमने मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व की और मार्केट ने रिवॉर्ड में पैसा दिया। और अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं कि ये सब तुमने किस लिए किया? फॉर मोस्ट ऑफ यू इट वॉज नेवर अबाउट मनी। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, सिर्फ वो नंबर्स है कंप्यूटर पे जो ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसकी वैल्यू, इसकी पावर हमारा विश्वास ही है जो हम इस पे करते हैं। शुरू से ही तुम चाहते थे कर्ज मुक्त जिंदगी, फेवरेट कार, बाइक और पैसे से आज़ादी। तुम्हारी मंजिल पैसे से जुड़ी हुई नहीं बल्कि आज़ादी से जुड़ी हुई थी। और आज़ादी एक फीलिंग है, एक सेंसेशन है, टू डू व्हाटएवर यू वांट व्हेनेवर यू वांट। बिना ये सोचे कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, बिना उन नौकरी की छुट्टियों को काउंट किए हुए, घर के रेंट की फिक्र किए बिना, रिटायरमेंट के बाद पेंशन की फिक्र किए बिना, ड्रीम्स को सेक्रीफाइस किए बिना। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पैसे की फितरत नहीं बल्कि वो चीज़ है जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती। टाइम। उस नौकरी पे पूरी जिंदगी बिताना जो तुम्हें पसंद नहीं, क्या वो टाइम वर्थ है? रोज काम पे जाना, वापस घर आना, डरा के टीवी देखना, सो जाना, सुबह उठना और फिर यही शेड्यूल हर दिन हर रात लगातार रिपीट करते रहना 20 साल तक, क्या ये वर्थ है तुम्हारे टाइम की? और अगर यही ज़िंदगी तुम्हें पसंद है या तुम्हारी मजबूरी है तो तुम इसे एंटरटेनमेंट के लिए देखकर या पैसे की थोड़ी समझ के लिए देखकर भूल सकते हो। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो इस वीडियो के पर्पज़ को समझ गए हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसे की गुलामी ना करनी पड़े। इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा याद कराना चाहता हूँ कि स्टॉप चेजिंग मनी, चेज प्रॉब्लम्स, फाइंड सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। और यही वो इक्वेशन है जिसकी मैं शुरू से बात कर रहा हूँ। यही वो इक्वेशन है जिससे बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। अगर सच में तुम बहुत पैसा बनाना चाहते हो तो प्रॉब्लम से भागना बंद करना होगा और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढना ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य बनाना होगा। आप सबको सैल्यूट है मेरी तरफ से दोस्तों जो इस वीडियो के अंत तक बने हुए हो। आई नो जाने का मन आपका भी नहीं कर रहा और मेरा भी नहीं, लेकिन जाना होगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा मैं और अच्छे क्रिएटिव प्रोडक्टिव कंटेंट के साथ। इस वीडियो को लाइक या अनलाइक करके मुझे ज़रूर अपना रिव्यू देना दोस्तों, बिकॉज़ आपके रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आप कमेंट कर भी मुझे बता सकते हो कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों ताकि आने वाले टाइम में आप ऐसी और वीडियोस देख सको। तो बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहो।